हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं हम लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज होती है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आइए इस सभ्यता की खोज के विषय में जानते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस सभ्यता का पूर्वाभास किया था। चार्ल्स मैसन को सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में पूर्वाभास होता है। कब होता है? 1826 में होता है। 1831 में कर्नल बर्न्स जा रहे थे, महाराजा रणजीत सिंह से मिलने के लिए जा रहे थे। तब उन्होंने क्या किया था कि इस खंडहर जो था, हड़प्पा सभ्यता का खंडहर, सिंधु घाटी सभ्यता का खंडहर, तो उसे उन्होंने देखा था। तो कब देखे थे? 1831 में। कौन देखा था? कर्नल बर्न्स ने देखा था। आगे 1853 में और 1857 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के खंडहरों को देखा था। 1853 और 1857 में कौन देखा था? अलेक्जेंडर कनिंघम देखे थे। 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब भी वहां इस सभ्यता के अवशेष दिखाई दे रहे थे। मजदूर जो काम कर रहे थे, बिछा रहे थे, उनको लोग यहाँ की जो ईंटें थी उसका प्रयोग उसमें किए थे रेलवे लाइन बिछाने में। और वह लोग विचित्र प्रकार की सामानें वहां मिलना शुरू हो गई, तो मजदूर वहां डर जाते हैं और काम रोक देते हैं। फिर क्या होता है? आगे 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, उनके नेतृत्व में 1921 में क्या होता है कि दयाराम साहनी, कौन? दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, हड़प्पा की खुदाई करवाते हैं या खोज करते हैं। और 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने करवाया 1922 में। तो इस तरह से ये दो लगातार वर्षों में 1921 और 1922 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज जब हो जाती है, तो वहीं से क्या होता है? इस सभ्यता का उदय हो जाता है। पता चल जाता है कि ये सभ्यता पहले रह चुकी है। सभ्यता की खोज हो जाती है, उदय नहीं, खोज हो जाती है। और पता चल जाता है कि इसमें कोई सभ्यता दबी हुई है। तो चलिए इसका विस्तार देखते हैं। इसका जो विस्तार था वह जम्मू कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक था। उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। जम्मू कश्मीर में मांडा नामक एक स्थान है जो अखनूर जिला में था, वहां तक इसका विस्तार था। चिनाब नदी के तट तक था। और उसके बाद हम दक्षिण में आएंगे तो महाराष्ट्र में दैमाबाद था जो गोदावरी नदी के तट पर था, वहां तक इसके साक्ष्य मिले। और पश्चिम में बलूचिस्तान जो कि दास्त नदी पर स्थित था, वहां तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक, जो कि हिंडन नदी के किनारे है,
वहां तक इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार। ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। किस आकार में फैली हुई थी? त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई थी। क्षेत्रफल इसका कितना था? 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैली हुई थी ये सभ्यता। 12,15,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। काल इसका क्या था? इसका जो सबसे सर्वमान्य काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये काल सबसे सर्वमान्य है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता फली बढ़ी। उसके बाद इसका पतन हो जाता है। प्रमुख नगर इसमें कौन कौन प्रमुख नगर थे? जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चौहुदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़, सुरकोटड़ा, ये 10-11 प्रमुख नगर थे, प्रमुख स्थान थे, प्रमुख नगर थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सभ्यता था इसका हम लोग एक ब्यौरा मोटा मोटा जान लिए हैं। तो चलिए, ये आज का बहुत छोटा सा लेक्चर था। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल GB5 को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।